Hello friends, I am Sagar Suman from ISL English Classes। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। वो उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता चुका हूँ। मुझे आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से सीखे होंगे और आगे भी इसे शेयर करेंगे, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। ओके, चलिए समय गवाए मैं पॉइंट पे बात करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करता हूँ। आपको हमारे बोर्ड पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा दिखाई दे रहा है। जो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। मतलब ऑलवेज यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, लेट्स स्टार्ट द पहचान के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। पहचान ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। वर्ब के अलावा आपको ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं लिखा रहेगा। जैसे वह 5 वर्षों से इस कंपनी में काम करते आ रहा है। मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ। मेरी माँ सुबह से काम करते आ रही है। बहुत सारे वर्क है जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक काम जारी है, काम चल रहा है। तो वैसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पार्ट में रखेंगे और उसका स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव, हैड प्लस बीन का प्रयोग होता है। आपको मालूम है या नहीं मालूम है, आई वी दे यू के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे और ही सी इट नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अफर्मेटिव का। व्हाट इज अफर्मेटिव? अफर्मेटिव का हिंदी होता है सकारात्मक। सकारात्मक इस जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बात नहीं होता है, उसमें सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात होती है, सकारात्मक की बात होती है। सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। मतलब समय सूचक के पहले आप फोर सिंस हमेशा लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर सिंस प्लस टाइम का प्रयोग हुआ है। हैव के बाद आप यहाँ पे नॉट लगाए हैं। कभी कभी स्टूडेंट गलतियां कर जाते हैं कि हैव हैज बीन के बाद नॉट लगाते हैं, जो कदापि सही नहीं हो सकता है, वो हमेशा गलत होगा। इसलिए यहाँ पे आप नॉट का प्रयोग करें। इसके बाद हैवेज के बाद सब्जेक्ट के बाद हैवेज लगाइए, इसके बाद नॉट लगाइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। दुनिया में इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जिस टेंस का, जिस ग्रामर का, जिस पोर्शन का वो हेल्पिंग वर्ब होगा, उस हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लिख के इंटेरोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। इसमें भी हैवेज को सिर्फ बाहर करेंगे और सब्जेक्ट के बाद भी लिखेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फोर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस स्ट्रक्चर्स। ओके, नेक्स्ट वन है फोर सिंस। अब कैसे यूज करेंगे फोर सिंस, इसके बारे में बताऊंगा। फोर सिंस का पहले हिंदी जान लीजिए। फोर सिंस दोनों का हिंदी से होता है। 4 वर्षों से, सुबह से, दोपहर से, बहुत से, कई दिनों से। तो आप यहाँ से का है, लेकिन से का यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, यहाँ आप जानेंगे। देखिए, सिंस मतलब स्टार्टिंग टाइम के लिए यूज होता है, शुरुआती दौरों के लिए। जैसे आप जन्म लिए हैं, वहां से रहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक रह रहे हैं। मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूं, वह सुबह से यहाँ बैठा हुआ है। लालू 3 साल से जेल में रह रहा है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं से, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में सिंस और ड्यूरेशन टाइम के लिए अवधि पॉइंट के लिए फोर का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है और बहुत अंडरस्टैंडेबल एग्जाम्पल है।
समझने के लिए और आपके दिमाग में इस चीज को डालने के लिए। ध्यान से सुने, कहीं नहीं जाइए। स्केप करके बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं कि स्केप कर करके छोड़ छोड़ के वीडियो देखते हैं, जो कि उसका दिमाग में कुछ जाता कम है और दिमाग ज्यादा लगाता है वहां। इसलिए डोंट मिस माय पॉइंट। ओके, बी कंटिन्यू। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने बोला एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊंगा सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। आप इसको रट लिए हैं कि मॉर्निंग के साथ सिंस लगाना है, 4 डेज के साथ फॉर लगाना है, 5 इयर्स के साथ फॉर लगाना है, चाइल्डहुड के साथ सिंस लगाना है। वैसे नहीं चलेगा बाबू, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। कुछ ऐसे पल आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देगा, तो उस कंफ्यूजन को आज जिंदगी भर के लिए उसको भेज दीजिए जहां उसको भेजना है। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने एग्जांपल बोला, किसी टीचर के पास आप पढ़ने जाते हैं तो टीचर से पूछते हैं सर नया बैच कब है, न्यू बैच में पढ़ूंगा, वो बैच चल रहा है उसमें नहीं पढ़ूंगा मैं। तो सर बोलेंगे बाबू जनवरी से नया बैच स्टार्ट होगा, तो ठीक है सर वेट कर लूंगा। सर कितना महीने का कोर्स है? बोले 4-6 महीने का कोर्स है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जनवरी में क्या लगेगा? सेंस लगेगा। जहां से शुरू होता है काम, जहां से वो काम स्टार्ट हुआ है वहां सेंस लगाएंगे। कितना दिन चलेगा? 4 वर्षों से चलते आ रहा अभी तक, 5 वर्षों का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, तो उसमें 4 लगाएंगे। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जनवरी से कोचिंग स्टार्ट हो रहा है तो जनवरी के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल में ऊपर लिखा हूं, बचपन से, रात से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, सोमवार से, शनिवार से, किसी भी दिन को लीजिए। मंथ को भी ले सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी ईस्वी को लीजिए, 2001, 1947, 1945, किसी को लीजिए। क्लॉक 9 o'clock, 5 o'clock, किसी को भी लीजिए, आप उसमें सेंस लगाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट को देखिए, स्टार्टिंग टाइम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट में सेंस के लगा। नेक्स्ट वन, फोर। अब फोर का यूज कहां करते हैं? ड्यूरेशन टाइम के लिए, अवधि पॉइंट बताने के लिए, अवधि के लिए। अवधि मतलब चला इतना दिन। जैसे 4 वर्षों से आप संघर्ष करते आ रहे हैं, मैं 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, मतलब इतना ड्यूरेशन चल रहा है काम, तो उसके लिए आप ड्यूरेशन पॉइंट के लिए समय सूचक के पहले फोर का प्रयोग करेंगे। जिसके लिए मैं एग्जांपल के रूप में लिखा हूं 4 days, 5 years, 5 minutes, 6 weeks, the last 10 days, मतलब for the last 10 days के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में दूसरा नंबर पॉइंट बताऊंगा। ये सबसे पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट के माध्यम से ये स्टडी कर चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट बताऊंगा, तो दूसरे पॉइंट के माध्यम से मैं बताऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब सेकंड नंबर पॉइंट के बारे में बताता हूं। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से सीखें, सेकंड पॉइंट के बारे में जानकारी अच्छे से हासिल करते हैं। सेकंड पॉइंट नोट है इसमें, यदि किसी वाक्य में समय सूचक शब्द हो, समय सूचक शब्द जिसमें होता है, जैसे किसी वाक्य में 4 दिनों से 5 दिनों से समय सूचक शब्द हो और उस वाक्य के वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं बनता हो, फोर्थ फॉर्म नहीं बनता हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं बनता हो, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैबिट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं होता है, आपको मालूम है नहीं है, लेकिन मैं इसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे नो, नो का वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं होता है। आई एम नोइंग गलत हो जाएगा, आई नो। फील नहीं होता है, आई एम फीलिंग नहीं होगा, आई फील होगा। लेकिन आप बोलचाल की भाषा में हिंदी में आई एम मुझे महसूस हो रहा है, मुझे भूख लग रहा है, इसका मतलब वहाँ पे आई फील हंग्री, आई एम फीलिंग नहीं होगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल में और बता रहा हूँ, कुछ वर्ब है, लुक है, लाइक है, डिसलाइक है, अंडरस्टूड है, माइंड है, वांट है, बिलोंग टू है, etc। बहुत इसके अलावा भी होते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो था मैं आपको बता दिया हूँ। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ को लिखा हूँ कि वह मुझे 10 वर्षों से जानता है। मतलब है क्या
काम जारी है जानने का, लेकिन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी के बारे में नहीं पता चल रहा है, इसमें फीलिंग अनुभव हो रहा है, जान रहा हूँ। इसके लिए आप नो जानने के लिए मैं उसे 10 वर्षों जानता हूँ, कहा हूँ, ये स्ट्रक्चर के अनुसार से, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पहचान के अनुसार से, यहाँ पहचान सेट नहीं हुआ है, पहचान नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे ही हैज इसका बने हैं कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को फॉलो करके, ही हैज नोन मी फॉर 10 इयर्स, ही हैज नोन मी फॉर 10 इयर्स, वो मुझे 10 वर्षों से जानता है, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ओके, आई होप आप इसे अच्छे से अंडरस्टूड किए होंगे, समझे होंगे। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस सेशन में आपको बताऊंगा प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को देके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको राइट डाउन, इसको लिखिए, टेक ए टाइम फॉर राइटिंग। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं तीसरे नंबर पॉइंट के बारे में चर्चा करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं 2 नंबर पॉइंट को अच्छे से डील कर चुका हूँ, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर नोट में क्या है, यदि किसी वाक्य में समय सूचक शब्द हो और उस वाक्य में वर्ब का पता नहीं हो, वाक्य में वर्ब लगा है, जैसे गो, डांस, स्टैंड, वॉक, रन, टीच, इस तरह का वर्ब आपको पता ना चले, उसमें नहीं रहे, पता नहीं हो, तो उस वाक्य में सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में ओनली हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, फॉलो द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैव के बाद बिन लगाएं, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, और फोर सिंस तो लगाना ही है क्योंकि समय सूचक लगा हुआ है, इसलिए आपको समय सूचक के पहले फोर सिंस लगाएं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, वह रात से यहाँ है, यहाँ पे रात से लिख दिया हूँ, लेकिन इसमें क्या, खाना, दौड़ना, बैठना, ये किस तरह का वर्ब इसमें यूज हुआ है, क्या नहीं यूज हुआ है, उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, कंटीन्यूअस का टेंस को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे यहाँ है, इसमें वर्ब नहीं है, वैसे वर्ब भी नहीं है जिसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता हो, वैसा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इस वाक्य को हमेशा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाएंगे। बनेगा कैसे, वह रात से यहाँ है, तो ही हैज बीन हियर फॉर, रात से है तो रात के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस नाइट, सिंस नाइट, ही हैज बीन हियर सिंस नाइट का प्रयोग हुआ है। और इसमें अगर नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ पे नॉट लगाइए, ही हैज नॉट बीन हियर सिंस नाइट, या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैज ही बीन हियर सिंस नाइट। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, सूरदास क्या बचपन से अंधे थे, सूरदास हैज बीन ब्लाइंड सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस हिज चाइल्डहुड, तो आपको इस अनुसार से बनाना है। आई होप दैट आप तीनों पॉइंट को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे और इसे सीख लिए होंगे। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट लेसन में आपको एक प्रैक्टिस सेट आएगा जो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड होंगे, चारों पॉइंट उसमें रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप लगे रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पे। आई होप मैं आपके हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा जहां तक कोशिश रहेगा। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। आई रिक्वेस्ट टू यू, यू हैव टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई होप यू कैन डू इट। आप इसे अच्छे से और बेहतर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक्स।